aspirants, so a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So places in news में आज हम एक प्लेस डिस्कस करने वाले हैं जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच की कंट्रोवर्सी, विच इज द कछातिवु आइलैंड. ये आइसलेट है, बेसिकली आइलैंड का एक छोटा फॉर्म होता है. सो विल टॉक अबाउट दिस एंड इसका ये कैसे श्रीलंका के पास है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, एंड फिलहाल यूनियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस इशू पर, कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज कहाँ पे होता है, इंडियन फिशरमैन यहाँ क्या कर सकते हैं क्या नहीं है, ऐसा क्या हो. सो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन डिस्कस. सो we will discuss all these things. After that we have our two questions, prelims and the mains. So let's start. First of all, why news? Recently तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टेलिन, इन्होंने डिबेट जो इस आइलैंड पर है इसको वापस से रिवाइव कर दिया है. ये एक 285 एकड़ का आइसलेट है जो लगभग की रामेश्वरम से 14 नॉटिकल माइल्स केवल दूर है. स्टालिन ने कहा कि अगर ये आइसलेट रिटर्न होता है तो ये जो चैलेंजेस वहां के स्टेट के फिशरमैन जो फेस करते हैं वो उनका एक रिजोल्यूशन होगा. तो ये आइलैंड है कहाँ, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ. सो हियर इज द आइलैंड, हियर दिस इज बिटवीन इंडिया एंड दिस श्रीलंका. सो हियर इज दैट आइलैंड. यहाँ हिस्टोरिक वाटर्स हैं, हिस्टोरिक वाटर्स टेरिटोरियल सीज, सो यहाँ पे हैं. एंड ये आपका जो श्रीलंका का आउटर लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इट गोज फ्रॉम हियर. सो दीज आर द थिंग्स. ये उसकी टेरिटोरियल सी है, ये उसका कंटीजियस जोन है. देन ये जो बाहर वाली चीज़ें आती हैं ये बेसिकली कंट्रोवर्सी का मामला है. अब ये कहाँ है फिलहाल, किसके पास है, विल टॉक अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट. वेट, ओके. सो ये आइलैंड कहाँ पर है, ये 25 एकड़ का इनहैबिटेड लैंड है. यहाँ पे कोई रह नहीं सकता पाल्क स्टेट में. कारण ये कि यहाँ पे पानी नहीं है पीने के लिए प्रॉपर. अब पानी नहीं है, सो पीपल कैन नॉट लिव हियर. अब ये बेसिकली केवल 1.6 किलोमीटर लेंथ में है एंड स्लाइटली केवल 300 मीटर वाइड है. इट लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द रामेश्वरम. लगभग 33 किलोमीटर है ये इंडियन कोस्ट से. सो यहाँ से जो इसकी दूरी पड़ेगी वो 33 किलोमीटर अराउंड पड़ती है. एंड ये लगभग 62 किलोमीटर है साउथ वेस्ट ऑफ जाफना. जाफना नॉर्दर्न टिप है श्रीलंका का एंड 24 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इनहैबिटेड डेफ्ट आइलैंड which belongs to श्रीलंका. So this is the location. जो इकलौता इस पे स्ट्रक्चर है आइलैंड पे वो एक 20th सेंचुरी का कैथोलिक श्राइन है जो कि सेंट एंथनीज चर्च है. मैं आपको उसका इमेज अभी दिखा देता हूँ. सो हर साल यहाँ पे एक एनुअल फेस्टिवल होता है जहाँ क्रिश्चियन प्रीस्ट दोनों इंडिया और श्रीलंका से जाते हैं और यहाँ पे एक सर्विस कंडक्ट करते हैं जिसमें दोनों कंट्रीज के डिवोटीज, बेसिकली फिशर फोक यहाँ ज्यादा रहते हैं. सो जो कछातिवु आइलैंड है ये एक परमानेंट सेटलमेंट के लिए सूटेड नहीं है क्योंकि यहाँ कोई भी वाटर का सोर्स नहीं है प्रॉपर. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ दैट आइलैंड. नाउ कैसे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, तो दोनों कंट्रीज के जो फिशरमैन हैं ये एक दूसरे के टेरिटोरियल वाटर में काफी लंबे समय से फिशिंग करते हैं डिपेंडिंग अपॉन. नाउ ये जो इशू तब इमर्ज हुआ जब 1974 में इंदिरा गांधी की उस वक्त सरकार ने एक चार पैक्ट साइन किए थे, मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स. तो एग्रीमेंट ने इंडिया और श्रीलंका के बीच में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री जो थी इसको मार्क किया था. अब एग्रीमेंट का एम था रिसोर्स मैनेजमेंट करना, लॉ एनफोर्समेंट करना पाक स्ट्रेट में. अब इंडियन फिशरमैन को इस आइलैंड को यूज करने की इजाजत नहीं थी. वो केवल इस आइलैंड को रेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर वो अपने नेट सुखाना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर जो एनुअल सेंट एंथनीज फेस्टिवल होता है, दिस इज द 20th सेंचुरी जो कैथोलिक श्राइन है. सो यहाँ पे वो फेस्टिवल होता है लेकिन वो इस आइलैंड का फिशिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. हाउएवर जो इंडियन फिशरमैन है वो ट्रेसपासिंग करते रहे एंड श्रीलंका की वाटर बाउंड्री में एंड इन सर्च ऑफ अ बेटर कैच इन दैट एरिया. सो दिस इज द कंट्रोवर्सी. अब द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स वेंट, बट लेकिन जो प्रॉब्लम सीरियसली टर्न हुई जब फिश और एक्वेटिक लाइफ क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डिप्लीट होने लगी, जिसका मतलब कि इंडियन फिशरमैन ज्यादा से ज्यादा संख्या पे इन एरियाज में पहुंचने लगे. अब दे आर ऑल्सो, क्योंकि मॉडर्न फिशिंग ट्रॉलीज हैं इनके पास जो कि मैराइन लाइफ और वहां के इकोसिस्टम को हार्म करते हैं. अब व्हेन डिड दिस कछातिवु बिकेम द पार्ट ऑफ द श्रीलंका? जून 1974 की बात है जब उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे इंदिरा गांधी एंड सिरिमा आर डी बंदा रनई के, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था.
ये एग्रीमेंट ने बाउंड्री बताई थी दोनों कंट्रीज के बीच में उन हिस्टोरिक वाटर्स में, फ्रॉम द पार्क स्ट्रेट टू द एडम्स ब्रिज। अब लेटर ऑन एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ जिसमें ये स्टेट किया गया कि जो बाउंड्री है इसको डिफाइन कर दिया गया है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस से कॉन्फॉर्मिटी रखती है, लीगल इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स फॉलो हुए हैं। सो दिस इज द केस। इसने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो बाउंड्री है इट लाइज 1 माइल ऑफ द कोस्ट, वेस्ट कोस्ट ऑफ द अनइनहैबिटेड कछातिबू। सो दिस इज द केस। अब ये जो पैक्ट है इससे जो बातें थी दोनों कंट्रीज के बीच में इनको क्लोज कर दिया गया से। अब ये उसके बाद अक्टूबर 1921 के बाद से जो बातें बंद थी वो यहां पे उस पैक्ट को क्लोज कर दिया गया 1974 में। अब कितना ये इंपॉर्टेंट है, तो दोनों कंट्रीज के फिशरमैन हिस्टोरिकली इसको यूज करते हैं फिशिंग के लिए। हाउएवर जो मार्च का 1976 का पैक्ट था इसने इट स्पेसिफाइड दैट फिशरमैन जो हैं दे कैन नॉट फिश इन द हिस्टोरिक वाटर्स, टेरिटोरियल सी, एक्सक्लूसिव जोन्स of either country without the permission from the both of the countries. So these are the historic waters. So यहाँ पे इंडियन फिशरमैन फिशिंग नहीं कर सकते हैं बिना श्रीलंका की इजाजत के। अब कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं और जो तमिलनाडु में खासकर इसके जो फिशरमैन है व्यू करते हैं कि कछातिबू का जो रिक्लेमेशन है ये एक रेमेडी होगा जो इलीगल मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉसिंग करते हैं श्रीलंकन के फिशरमैन इंडिया में आकर। हाउएवर जो श्रीलंका के जो फिशरमैन थे नॉर्दर्न प्रोविंस में ये करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये प्रॉब्लम्स को और ज्यादा वर्स कर देगा। तमिलनाडु के फिशरमैन को उनका जो बॉटम ट्रॉलिंग है उनके टेरिटोरियल वाटर्स का अगर ये दे देते हैं तो ये यहाँ के फिशरमैन के लोकल लिवलीहुड के लिए खतरा होगा। अब 1974 एग्रीमेंट को कैसे रिसीव किया गया था? जो प्रेजेंट डिमांड है कछातिबू रिट्रीवल की, इसका जो ओरिजिन आता है वो इस पैक्ट से आता है जो 1974 में हुआ था। अब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने जो उस वक्त जनसंघ के लीडर थे, इन्होंने ये कहा था कि जो डिसीजन है इस आइलैंड को ट्रांसफर करने का ये पार्लियामेंट के लोगों की पीठ पीछे हुआ है। इसका डिस्कशन क्योंकि पार्लियामेंट में उस वक्त नहीं हुआ था। अब क्योंकि ये फिर अगले 15 साल तक के लिए फिर ये कंट्रोवर्सी में नहीं आया, शांत रहा। फिर कछातिबू आइलैंड अगेन ये अगस्त 1991 में इसका जो इशू आया था वो उठा था जब उस वक्त की चीफ मिनिस्टर जयललिता जो थी इन्होंने इसके रिट्रीवल की डिमांड की थी। लेटर ऑन उन्होंने अपनी डिमांड को मॉडिफाई किया और कहा कि हम इसको एक लीज के तौर पर भी ले सकते हैं, लीज के तौर पर। सो नाउ अब यूनियन गवर्नमेंट का इस इशू पर क्या स्टैंड है? तो अगस्त 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा था कि कोई भी बेसिस नहीं है कछातिबू आइलैंड के रिट्रीवल का कि हम उसको श्रीलंका से वापस लें, क्योंकि किसी भी इंडियन टेरिटरी को यहां सीड नहीं किया गया है, उसको दिया नहीं गया है। इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया ये जो आइलैंड है ये एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूट था ब्रिटिश इंडिया और केलॉन के बीच में। केलॉन अब ये श्रीलंका का पुराना नाम है। एंड जो एग्रीमेंट्स 1974 1976 में ऑलरेडी हो चुके हैं, इन्होंने इन मैटर्स को शांत कर दिया है बाउंड्रीज डिफाइन करने के बाद। दिसंबर 2022 में गवर्नमेंट ने रिटेलिएट किया दैट कछातिबू जो है इट इज सिचुएटेड ऑन श्रीलंकन साइड, जो इंडिया श्रीलंका की जो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है, इन दोनों एग्रीमेंट्स को 74 और 76 के एग्रीमेंट्स को रेफर करते हुए अगेन इन्होंने ऐड किया कि ये जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में इट वाज सब जुडाइज। So this is the case. Now this is the stand of India. Now we have our today's prelims practice question. I hope you understood this topic well. Now the question is with reference to the Kachatibu. Consider the following statements. Kachatibu is an uninhabited speck of in the Park Strait between India and Sri Lanka. It lies northeast of the Rameshwaram, about 33 kilometers from the Indian coast. Which of the above statements are correct? I hope you can answer it. You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So the question says, critical analysis the India-Sri Lanka fishermen's issue through relevant international law concepts. Critically analyze. Is it better to settle disputes diplomatically rather than through international tribunals? Discuss. So this was all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.